Good morning everyone. This is Ritika Singh Rathore and today, under the guidance of our reputed subject faculty of marketing management was Mr. Sujit sir. I would like to appreciate and thank him for giving me such a good opportunity that today I am presenting a presentation regarding the topic on buying decision process. Which we move on to slides. I want to take into consideration an example regarding buying decision process which gives us an overview कि कैसे कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है. हम लोग गए मार्केट गए प्रोडक्ट को परचेज कर लिया. दिस इज नाउ नॉट हाउ दिस प्रोसेस हैपन्स. देयर इज अ स्टेप्स और consequences which are being happening and every consumer is knowingly or unknowingly following these steps one after the other unconsciously. So the example is, suppose हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, हमने BBA कंप्लीट कर लिया है और वॉट एवर ग्रेजुएशन यू आर परसुइंग यू हैव डन दैट. तो आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई करा कि यू आर नॉट गोइंग टू डू अ जॉब और गोइंग टू अ प्लेसमेंट. यू वांट टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप देन? You will search information regarding universities, placement, entrance examinations, so on and so forth, etc. And then what will you do? You will evaluate different alternatives कि कौन से यूनिवर्सिटी में जाए on the basis of placement, infrastructure and many other options. And फिर हमने एडमिशन ले लिया as per decided by us. एडमिशन लेने के बाद द प्रोसेस डजंट एंड्स देयर. इसके बाद भी कुछ पोस्ट परचेज बिहेवियर है विच वी आर फॉलोइंग अनकॉन्शियसली. जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में गए, वी वुड जज द यूनिवर्सिटी, फैकल्टीज, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स. और अगर हमें अच्छा लगा यूनिवर्सिटी, वी वुड बी promoting it or recommending to our friends or other people near our surrounding. और अगर यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है, तो वी आर ऑल्सो डूइंग नेगेटिव बैड माउथिंग. दिस इज वॉट वी कॉल पोस्ट परचेज बिहेवियर. And this is a simple example which is following 5 steps one after other. Let's move on to this one after the other. Need recognition. The consumer recognizes a need or a problem that requires a solution, and this stage is also known as need recognition or problem recognition. एज आ प्रीवियस एग्जाम्पल, हमने नीड रिकॉग्निशन किया कि हमें प्लेसमेंट नहीं करना है, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो हमने नीड रिकॉग्नाइज किया. आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन सर्च. अब इंफॉर्मेशन सर्च करना पड़ेगा. लाइक द कंज्यूमर सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम टू मीट देयर नीड. तो इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे जिसके लिए हम लोग पर्सनल और पर्सनल सोर्सेज का भी हेल्प ले सकते हैं. से फॉर एग्जांपल यू आर कंसल्टिंग योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स एंड इवन ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. जब आपने पहले प्रोडक्ट खरीदा था तो उस बेसिस पे भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को वापस लेना है नहीं लेना है. Evaluation of alternatives. The consumer evaluates the different products or services they have found, considering factors such as price, quality, features, brand and reputation. Now everybody knows there are multiple companies providing different products or services. तो क्या हम लोग एक के बाद सब खरीदते चलेंगे? And the answer to this question is a big no. हम लोग evaluate करेंगे सस्ते में अच्छा which well suit our needs and requirement and satiate us simultaneously. इसके बाद आता है परचेज डिसीजन. द कंज्यूमर मेक्स अ डिसीजन अबाउट विच प्रोडक्ट और सर्विस टू परचेज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. फिर हम लोग परचेज करते हैं, पे करते हैं और प्रोडक्ट को घर ले आते हैं. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल, हमने क्या किया? एडमिशन कर दिया, करा लिया, इनरोल करा लिया, सीट बुक कर ली. इवन आफ्टर दैट वी आर फॉलोइंग अ सेट ऑफ एक्शंस विच वी कॉल्ड पोस्ट परचेज बिहेवियर. Now, post-purchase behavior. The consumer evaluates their satisfaction with a product or service after purchasing it and may also engage in behavior such as word of mouth, recommendations or writing online reviews. In the post-purchase behavior, अब एक कंज्यूमर या तो सेटिस्फाइड होता है
या डिससेटिस्फाइड होता है या डिलाइटेड होता है। हमने जितना प्राइस पे किया उसके आसपास का हमको अगर सर्विसेज मिल रहा है देन वी आर सेटिस्फाइड फॉर श्योर। उससे ज़्यादा अगर सर्विसेज मिल रहा है देन वी आर ऑब्वियसली डिलाइटेड। अगर नहीं मिल रहा है हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है देन वी आर ऑल्सो इंडल्ज इन बैड वर्ड माउथिंग लाइक इस कॉलेज में नहीं जाना, या ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ये बेटर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, या ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स नहीं देता है। अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हुआ तो हम लोग प्राइवेट और लीगल एक्शंस भी ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल केस कर दिया किसी कंपनी पे। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आया तो हम उसको दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं और पॉजिटिव वर्ड माउथिंग करते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। एनीबडी एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।